पर्सनली एक बड़ी खुशी मिलती है जब मैंने हमेशा क्रिकेट खेला है जीतने के लिए। और ये एक डायलॉग नहीं है, बट ये मेरे लाइफ का एक रूल है कि मैं हमेशा चाहा है कि हार्दिक पांड्या अगर कुछ ना करे तो चलेगा, लेकिन अगर टीम अच्छा करेगी तो बहुत बढ़िया होगा। सो आई थिंक इंडिया जितने भी मैच जहाँ पे खेले सब जीते हैं, क्राउड हर मैच में बहुत ज़्यादा होता था, तो पाकिस्तानी अवाम भी चाहती थी कि इंडिया वहाँ पर आकर खेले, वहाँ पे भी आप लोगों के बहुत ज़्यादा फैन हैं। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? बढ़िया है सर, वो भी चाहते थे लेकिन नहीं हो पाया, तो आई एम श्योर यहाँ के जितने भी पाकिस्तानी लोग हैं उन्होंने भी एंजॉय किया होगा यहाँ पे मैच। और अब वो क्यों नहीं गए, कहाँ नहीं गए, वो आई थिंक मेरे पे ग्रेड से अबव चीज़ है। सो या यही बोल सकता हूँ। यार सिकंदर, हार्दिक पांड्या को मैल्कम मार्शल नहीं है, गार्गिनस नहीं है, जयप्रकाश श्रीनाथ नहीं है, वो ब्रेट लीग नहीं है, और वो सिर्फ उसका एक माइंडसेट है जो कि वो उसको ये नया बॉल करना है कर देते हैं, आपने मिडिल में करना है कर देते हैं, स्टॉक करना है स्टॉक कर देते हैं। हालांकि वो इतना बड़ा पावरफुल हिटर भी नहीं है, लेकिन अगेन उसको ये बना दिया गया है, समझा दिया। नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, जब इंडिया चैंपियन ट्रॉफी जीती थी उसके बाद हार्दिक पांड्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, तब उस पर पत्रकारों ने उनसे तीखे सवाल पूछे। उसमें से एक पाकिस्तानी पत्रकार ने हार्दिक पांड्या से पूछा कि हार्दिक पांड्या जीत के आपको कैसा लग रहा है। तो हार्दिक पांड्या ने बताया कि ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, 2017 का चैंपियन ट्रॉफी हम नहीं जीते थे। आपको बता दें कि 2017 में हार्दिक पांड्या को रविंद्र जडेजा ने रन आउट करा दिया था। इसी पर वो बहुत गुस्सा होकर हार्दिक पांड्या बहुत गुस्सा हुए थे रविंद्र जडेजा पर। इस पर पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल मैच जीत गया था। अगर हार्दिक पांड्या क्रीज पर रहते, डट के मुकाबला करते रहते, तो वो शायद एक बार को वो चैंपियन ट्रॉफी जिता देते। आगे देखते हैं इस वीडियो में। जिस तरह हम बार-बार बात करते हैं पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन। वी रिक्वायर अ प्लेयर लाइक हार्दिक पांड्या, एक वो प्लेयर जो रिलायबल हो, जो डाउन द ऑर्डर आए, जो कि बॉलिंग में भी हमें हेल्प आउट कर सके, जो फिनिश करके जाए रिस्पांसिबिलिटी से। इस वक्त आपको लगता है हमारे पास डाउन द ऑर्डर कोई एक ऐसा प्लेयर है जो रिस्पांसिबिलिटी ले रहा है कि हाँ। और ये सवेरा आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि एक इस किस्म का फिनिशर हमारे पास अभी तक हमें उम्मीद थी कि आसिफ अली, खुशदिल, इनमें से हमें नजर आ जाएगा। ऑलराउंडर्स की जहाँ तक बात है, इस वक्त एशिया में मेरा जो पर्सनल फेवरेट है दैट्स हार्दिक पांड्या। देखिए, हार्दिक पांड्या जो है ना, अभी उसको उन्होंने पॉलिश किया, उसको फुल कॉन्फिडेंस दे दिया, उसकी बॉडी लैंग्वेज बदल गई है, वो कंप्लीट इस टाइम ऑलराउंडर बन चुका हुआ है। इंडिया की तरफ चलें तो हार्दिक पांड्या इज दैट थर्ड सीमर जो अगेन ओवर्स भी पूरे कर रहे हैं, बैटिंग का तो हम सबको पता ही है। तो दिस ऑब्वियसली जब हम देखते हैं तो थोड़ा सा ये होता है कि यार ये एक एरिया पाकिस्तान में हम लैक कर रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा हार्दिक पे बात करना चाहूँगा, क्योंकि हार्दिक पांड्या की इंजरी के बाद जब से वो वापस आए और उन पर भी एक बैड फेस आया था एज ए ऑलराउंडर, कि जहाँ से बैटिंग में भी नहीं हो रहा था और बॉलिंग में भी नहीं हो रहा था। आईपीएल के बाद जब वो वर्ल्ड कप T20 में आए तो उसके बाद वो टोटली डिफरेंट हार्दिक पांड्या दिखे। आई थिंक उनकी बॉलिंग बैटिंग स्किल एक तरफ रख दें, उनके अंदर जो एटीट्यूड है ना, जो तप्पड़ जिसको कहते हैं ना क्रिकेट की ज़बान में, वो उनसे ये परफॉर्मेंस करवाता है। और ऐसे प्लेयर्स को आप वो कप्तान अपनी टीम। छपरी नहीं छावा है हार्दिक पांड्या। अगली बार कोई हार्दिक पांड्या को छपरी कहे तो उसके कान पे 2 कंटाप दीजिएगा और कहिएगा कि वो इंडिया का गुरूर है। जहां मैटर सब, अगर आप घर चले जाएंगे, रोने लगेंगे या आप सैड हो जाएंगे तो उसका कभी आउटकम आप नहीं देख पाएंगे। वो फील्डिंग से सीखा है मैंने। अगर आप डाइव मारोगे तो बॉल रोक पाओगे, अगर आपने डाइव ही नहीं मारी तो आपको पता ही नहीं बॉल। सो आई थिंक वो लर्निंग मुझे क्रिकेटिंग से और लाइफ में दोनों जगह काम आई है। हार्दिक, हमने देखा कि बॉलिंग में आपने सिर्फ 2 ही फास्ट बॉलर खेल रहे थे, लेकिन आपने बहुत अच्छे से वो जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई बीइंग सेकंड सीमर, तो कितना प्रेशर था। एंड बैटिंग में भी नंबर 7 पे द वे यू फिनिश्ड ऑफ गेम विद दोस ह्यूज हिट्स, सो हाउ डू यू ट्रेन फॉर दिस पावर हिटिंग, इतने लंबे लंबे छक्के आप मारते हैं, तो क्या? आई थिंक सर bowling हमेशा आजकल लेटली इट इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट. For me, bowling is something. If Hardik Pandya is bowling, then I don't have to worry about my batting or anything, because then batting देख लेता है अपने आप को. और प्रिपरेशन के हिसाब से मैंने हमेशा प्रिपेयर किया है जो मुझे मैच में सिचुएशन आ सकती है. और एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम सर, छक्के मारना तो मैं जब 14 साल का था तब से शौक था. सिर्फ तब ताकत नहीं थी तो मैं 30 यार्ड घुसाता था. अब ताकत आ गई है थोड़ी तो छक्के लग जाते हैं. सो आई थिंक इट हैज़ बीन ओवरऑल ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क, जस्ट पेइंग एट द राइट टाइम. Because there's another 6 और आप लोग देखें कितने जबरदस्त अंदाज में विराट कोहली ने इनिंग सेट की है अपनी. विराट कोहली आउट हुआ तो यहाँ पर धूम मच गई. मैंने तो पहले कहा था फिर छक्का लग गया है. पांड्या ने छक्का लगा दिया यार. वो पांड्या छक्का लगाया जब से वो आया है. And guys, one more thing, many congratulations to KL Rahul on completing 3,000 runs in ODIs. An amazing achievement. मत चलो. What is happening?
वेरी गुड, अमेजिंग। भाई मेरी बात सुने, मैंने कहा था हार्दिक पांड्या जो है ना, वैसे मुझे थोड़ा सा मतलब लगता है, लेकिन यहाँ पर बैठे हमारे जीशान भाई ने कहा था कि हार्दिक पांड्या मैच फिनिशर होगा आज का। अमेजिंग अमेजिंग। इधर हम सोच रहे थे आखिरी ओवर में 10-11-12 रन चाहिए होंगे। मैंने वही तो कहा था कि वो आखिरी ओवर के लिए नहीं छोड़ेंगे इतने ज्यादा रन, पहले ही करके छोड़ेंगे, आखिरी ओवर में भी 10-11 रन। अगर देखा जाए तो प्रॉपर बैट्समैन है और प्रॉपर बॉलर है, ओवरऑल एन एक्सट्रीमली जिसे कहते हैं ना क्लच प्लेयर। आई थिंक उनकी बॉलिंग बैटिंग स्किल एक तरफ रख दें, उनके अंदर जो एटीट्यूड है ना, जो तप्पड़ जिसको कहते हैं ना क्रिकेट की ज़बान में, वो उनसे ये परफॉर्मेंस करवाता है। और ऐसे प्लेयर्स को आप वो कप्तान अपनी टीम में रखता है जो जीतना चाहता है। बहुत आसान है ऐसे प्लेयर्स के साथ आपको ईगो का प्रॉब्लम आ जाना, आपका कोई और इशू कॉन्फ्लिक्ट आ जाना, पर जो स्मार्ट कप्तान होगा ना, वो सबसे पहले ऐसा प्लेयर अपनी टीम में रखेगा, क्योंकि अगर वो आपके आगे बोल सकता है तो वो अपोजिशन के आगे भी बोल सकता है। हमारा प्रॉब्लम ये, हमें यस मैन चाहिए, ले ठीक है, यस सर गर्दन हिलाई। यार सिकंदर, हार्दिक पांड्या को मैल्कम मार्शल नहीं है, कार्गिनिस नहीं है, जयप्रकाश श्रीनाथ नहीं है, वो ब्रेट लीग नहीं है, और वो सिर्फ उसका एक माइंडसेट है जो कि वो उसको ये नया बॉल करना है कर देते हैं, आपने मिडिल में करना है कर देते हैं, स्टॉक करना है स्टॉक कर देते हैं। हालांकि वो इतना बड़ा पावरफुल हिटर भी नहीं है, लेकिन अगेन उसको ये बना दिया गया है, समझा दिया गया है कि आपके लिए सारा कुछ है, अब आप मेला लूटो। सर, मार्केट अलाउज यू टू बिकम बिग, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। अगर आप ये जो वर्जन है हार्दिक का, इट गिव्स मी द इंडिकेशन कि यार जो मैंने देखा है रज़ाक भाई के अंदर टैलेंट, आई थिंक ही वाज बेटर देन। सर, ओपन भी कराई उसको मिडिल ऑर्डर में भी खिलाया, उसको नीचे भी खिलाया, उसको डेथ ओवर में भी खिलाया, उसको सारा कुछ किया। फिनिशर, वी नीड अ फिनिशर। बट जिस तरह हम बार बार बात करते हैं, एक हार्दिक पांड्या, वी रिक्वायर अ प्लेयर लाइक हार्दिक पांड्या, एक वो प्लेयर जो रिलायबल हो, जो डाउन दी ऑर्डर आए, जो कि बॉलिंग में भी हमें हेल्प आउट कर सके, जो फिनिश करके जाए रिस्पॉन्सिबिलिटी से। इस वक्त आपको लगता है हमारे पास डाउन दी ऑर्डर कोई एक ऐसा प्लेयर है जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है कि हाँ जी मैं मैच खत्म करके और ये सवेरा आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि एक इस किस्म का फिनिशर हमारे पास अभी तक हमें उम्मीद थी कि आसिफ अली, खुशदिल, इनमें से हमें नजर आ जाएगा। ऊपर से देखें कंसिस्टेंट परफॉर्मर, फिर नवाज भी नहीं है, फिर शदाब भी नहीं है, ठीक है ना, तो ये इनकी कंसिस्टेंसी चाहिए। इन 3-4 प्लेयरों में से एटलीस्ट 2 प्लेयर तो कंसिस्टेंट होना, इसलिए कि ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो मेरे ख्याल में हमें एज अ बॉलिंग यूनिट और एज अ बैटिंग यूनिट हम सबको बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। अगर 101 मीटर हम के ख्वाब देख रहे हैं कि हम जीतेंगे, तो हमें उन चीजों को, उन गलतियों को कम से कम करना पड़ेगा। जहाँ तक आजकल ऑलराउंडर्स की बात है, हम पाकिस्तान में देखते हैं, हमें उस तरह का कंप्लीट ऑलराउंडर नहीं दिख पाता। ये कंप्लीट ऑलराउंडर आज मिस है, बड़ी मिसिंग है, और काफ़ी टाइम से हम स्ट्रगल कर रहे हैं कि हमें कंप्लीट ऑलराउंडर मिले। ऑलराउंडर्स की जहाँ तक बात है, इस वक्त एशिया में मेरा जो पर्सनल फेवरेट है दैट्स हार्दिक पांड्या। जो बॉलिंग है उनकी, स्विंग भी बड़ा नेक्स्ट लेवल है, फील्डिंग भी सॉलिड करता है बंदा, और बैटिंग तो सबके सामने। सो आपका क्या ओपिनियन है हार्दिक पांड्या के बारे में, आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे एज एन ऑलराउंडर, हाउ डू यू सी दैट पर्सन? देखिए, हार्दिक पांड्या जो है ना, अभी उसको उन्होंने पॉलिश किया, उसको फुल कॉन्फिडेंस दे दिया उसको। मैं समझता हूँ कि उन्होंने जो कर सकते थे ना, इंडियन क्रिकेट बोर्ड, उन्होंने कर दिया। ये बात होती है प्लेयर बनाने की, उसकी बॉडी लैंग्वेज बदल गई है, वो कंप्लीट इस टाइम ऑलराउंडर बन चुका हुआ है। टीम्स को कई दफ़ा देखते हैं ना, तो उनके रिसोर्सेज से हम देखते हैं कि कुछ एक आधा स्पेसिफिक रोल होता है, वो कैसे उनकी पूरी 11 का बैलेंस मेंटेन कर देता है। इंडिया की तरफ चलें तो हार्दिक पांड्या इज़ दैट थर्ड सीमर जो अगेन ओवर्स भी पूरे कर रहे हैं, बैटिंग का तो हम सबको पता ही है। तो दिस ऑब्वियसली जब हम देखते हैं तो थोड़ा सा ये होता है कि यार ये एक एरिया पाकिस्तान में हम लैक कर रहे हैं। थोड़ा सा हट रहा हूँ मैं, लेकिन आपको लगता है कि कोई जो यंग लड़के आ रहे हैं उनमें से कोई ऐसा हो जिससे हम डेवलप कर सकें एज अ पेस ऑलराउंडर? तो मैं थोड़ा सा हार्दिक पे बात करना चाहूँगा, क्योंकि हार्दिक पांड्या की इंजरी के बाद जब से वो वापस आए, और उन पर भी एक बैड फेस आया था एज ए ऑलराउंडर, कि जहाँ से बैटिंग में भी नहीं हो रहा था और बॉलिंग में भी नहीं हो रहा था। आईपीएल के बाद जब वो वर्ल्ड कप T20 में आए, तो उसके बाद वो टोटली डिफरेंट हार्दिक पांड्या दिखे। और सबसे अच्छी चीज़, उसने अपनी लिमिटेशंस को देखा हुआ है। जैसे अभी पिछले मैच की बात करूँ मैं, अगर जो इनका मैच तरह की पेनल्टीज इन लड़कों को दिखेंगी तो कैसे नहीं सुनेंगे? ये भी एक आइडिया है, मगर देखें होता ही है कि जाहिर है बोर्ड की सपोर्ट तो कोच को होनी चाहिए ना। अगर बोर्ड की सपोर्ट ही नहीं है तो वो, देखिए असल चीज़ है लीडर कौन है टीम में लीडर कोच होता है। कोच कौन होता है, सॉरी लीडर कौन होता है? जो ऑलराउंडर भी थे, बैटिंग बॉलिंग ऑलराउंडर थे, हमारे कीपर थे, हमारे अगर पूरी इंडस्ट्री हमारी उठा के टीवी ड्रामा से क्रिकेट तक हमने बहुत कुछ अचीव किया हुआ। ऐसा नहीं कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया हुआ, बट यू ऑल गॉन अंडर ड्रेन रीजन आफ्टर 2000, लेट पोस्ट 2000। बट द रीजन व्हाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज उन्होंने डेवलप किया, उन्होंने इन्वेस्ट किया, उनके स्पिनर्स क्या एक उन्होंने पॉट तैयार किया, उन्होंने फास्ट बॉलर उनके पास नहीं थे, उनके फास्ट बॉलर तैयार किए गए, उनकी अकेडमीज बनाई गई, उनकी अगर मद्रास से लेके बॉम्बे तक आए, उनका सेटअप देखें आप, इट्स जस्ट अमेजिंग। उनके रिकूपरेशन सेंटर देख लें आप, उनके रिहैब सेंटर्स देख लें, उनकी इकॉनमी देख लें, उनकी लिटरली रणजी से लेके डोमेस्टिक स्ट्रक्चर से लेके अप टू दिस लेवल देख लें। उसके बाद पूल बहुत बड़ा है उनके पास आ गया। It was not the case back in 2000. Pakistan had the luxury because we had
लकीली वी हैड द प्लेयर्स, जस्ट वो आ गए सारे, you know, and the thing is, I think it's just a reflection that, you know, कि उन्होंने सही डायरेक्शन में ठीक बंदों को ठीक ऊपर आने दिया, उसके बाद आने के बाद I think वो अब सेलिब्रेट कर रहे हैं इस चीज़ को, अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और मेरे ख्याल में यार दे आर अ वे टू गुड ऑफ अ टीम राइट नाउ एज अ बैटिंग यूनिट। वो रोहित शर्मा को निकाल सकते थे, ठीक है, वो विराट कोहली को भी निकाल सकते थे, उन्होंने नहीं किया। उन्होंने एक एग्जाम्पल रहने दी कि यार हमने अपने बड़े प्लेयरों को नहीं निकालना ताकि बच्चे सीख सकें। शुभमन सीख रहा है ना, विराट को देख रहा है ना, वो 80-82 कर रहा है, वो शुभमन देख रहा है। सो उन्होंने अपनी एग्जाम्पल ड्रेसिंग रूम में ठीक रखी और उनके सिस्टम ठीक रखे, इकोनॉमिक सेटअप ठीक रखे। बट यू नो अगेन आई रियली थिंक दैट यू नो दे आर ऑन द अप, और इनकी जो प्रोग्रेशन है वो डे वन से नहीं है, इट्स लास्ट 20-25 ईयर्स से है। और अगर आप कंसिस्टेंटली 2011 से आप उनको देखना चाहिए, 2007 का वर्ल्ड कप से देखना शुरू करें, ऑल द वे 2025 तक देखें, तो उनकी प्रोग्रेशन में बेहतरी ही है। कहीं ऐसा कुछ डाउनफॉल आपने नहीं देखा जहां पे आपके अपनी गाड़ी में बैठ के रवाना हुआ तो वो एक अलग ही विजुअल्स थे। विराट कोहली के विजुअल्स देखे, वो अपने में लाजवाब थे। फिर दूसरी तरफ न्यूजीलैंड की बात की जाए, जो उतरे हुए चेहरे और डिसअपॉइंटमेंट के साथ ऑकलैंड में पहुंची। आज माइकल ब्रेसवेल ने बात भी की, उनको कप्तानी दे दी गई, स्क्वाड अनाउंस किया गया, जिसपे ब्रेसवेल ने कहा कि मैं पूरा होपफुल हूं कि जो हार हुई है भारत के अगेंस्ट उसको भुला के पाकिस्तान के अगेंस्ट खेला जाए। ये एक अपॉर्चुनिटी है हमारे पास, हम फोकस करेंगे कि अच्छी परफॉर्मेंसेस दिखाएं। साथ ही साथ माइकल ब्रेसवेल को क्योंकि कप्तान अनाउंस किया है, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भी एक यंग टीम लेकर आ रहा है और अच्छा और कॉम्पिटिटिव सीरीज ही हमें देखने को मिलेगा। लेकिन अली साहब जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि हमेशा जब न्यूजीलैंड के साथ सीरीज होती है तो ये एक मुद्दा शुरू हो जाता है, जब भी न्यूजीलैंड के साथ सीरीज हुई है, क्योंकि साल में आप 2 बार तो लाजमी खेलते हो, लेकिन एक आईपीएल के टाइम पर या तो न्यूजीलैंड यहां पे होती है या तो आप वहां पर होती हो, लेकिन दोनों में से कोई एक चीज जरूर होती है। इस बार आप कल न्यूजीलैंड रवाना हो रहे हो और अब ये आज जो स्क्वाड अनाउंस किया ये फिर चलना शुरू हो गया कि जो 9 बड़े खिलाड़ी हैं न्यूजीलैंड के, 9 बड़े खिलाड़ी 9th, वो इस सीरीज में अवेलेबल नहीं रहेंगे ड्यू टू आईपीएल, या कुछ आईपीएल के लिए आराम करेंगे, जिसमें बहुत सारे खिलाड़ी हैं, कुछ आईपीएल का पार्ट भी नहीं है, वो भी इसमें अवेलेबल नहीं है। अलबत्ता जो ग्लेन फिलिप्स हैं, रचिन रविंद्रा हैं, मिचेल स्ट्रेटनर हैं, विल यंग हैं, बाकी ये जितने भी इनके टॉप ऑर्डर के खिलाड़ी हैं, कॉनवे वगैरह, बाकी और भी जितने खिलाड़ी हैं इनके, वो अवेलेबल नहीं रहेंगे और उन्होंने बता दिया। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि हार्दिक पांड्या ने सही करारा जवाब देते हुए पाकिस्तान पत्रकार को अच्छा जवाब दिया है। और पाकिस्तान के पत्रकार को हार्दिक पांड्या ने बोला, हम देश के लिए खेलते हैं और देश के लिए ही सब कुछ करते हैं। और जैसा कि आप लोगों ने देखा कि पाकिस्तान की जनता और पाकिस्तान के रिएक्शन आप लोगों ने देख लिए होंगे, और पाकिस्तान हमेशा अपना रोना धोना लगाए रहता है। और हार्दिक पांड्या ने अनुष्का जीत के बाद अनुष्का शर्मा से बात की और उनको बधाई देते हुए बहुत खुश हुए। और जो पाकिस्तान मीडिया है, पाकिस्तान की जनता है, वह भारत की जीत को सहन नहीं कर पा रही है। डेली कुछ ना कुछ प्रोपेगेंडा करती रहती है, कभी बोलती है भारत ने चीटिंग से जीता है, कभी बोलती है कि भारत ने स्पिन पिच बनाई है जिस पर अपने खिलाड़ियों को खिलाया है, भारत ने चाल चली है। पाकिस्तान का काम है बोलना, जबकि पाकिस्तान हमेशा ही अपनी पिचों पे खेलता है, वहाँ क्यों नहीं पाकिस्तान जीत पाता। तो दोस्तों पाकिस्तान कुछ न कुछ मामला खड़ा करके रखता है जिससे कि भारत को बदनाम किया जाए, और पाकिस्तान हमेशा ही भारत को बदनाम करने की साजिश रचता रहता है, क्योंकि उसके खिलाड़ी तो कुछ कर नहीं पाए। पाकिस्तान बांग्लादेश जैसी टीमों से हार रहा है, यूएसए जैसी टीमों से हार रहा है। पाकिस्तान का वजूद बिल्कुल क्रिकेट का ख़त्म हो चुका है। वहीं जैसे कि तनवीर अहमद, इजमामुल हक, ये भारत के खिलाफ साजिश रचते रहते हैं। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो उसको लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब कर देना और साथ में बेल आइकन को भी दबा देना। तब तक के लिए